Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 3 for a class 6 Oxford Progressive English 6. The unit name is Journeys. The unit number is 10. हम पढ़ रहे थे क्रॉसिंग द रिवर जर्नीज़ के अंदर एक लेसन था क्रॉसिंग द रिवर जिसके अंदर एक सर्च राइटर था जिसने अपनी सफ़र के बारे में लिखा था कि उसका एक क्रॉसिंग द रिवर है, रिवर को पार करने का एक सफ़र उसने तय किया था। तो उसके साथ क्या बीती पेश आई थी, क्या क्या वाक़यात हुए थे, किस तरह से हुए थे, वो अपनी सारी उसने डिटेल्स उसके अंदर मेंशन की थी। आपकी रिवाइज़ और आपको रिव्यू करवाने के लिए आपको एक दफ़ा अगेन बताते चलो कि सर्च राइटर है और उसका सर्वेंट आइवंस है जो कि जिसकी स्ट्रेंथ और करेज है 10 आदमियों के बराबर है, 10 आदमियों के बराबर है, वो इतना ताकतवर है। अब उनको क्या था, एक क्रॉस करना चाह रहे थे वो रिवर को, लेकिन उसमें आपको उनको फेरी मैन नज़र नहीं आ रहा था, बोट चलाने वाला नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने क्या किया कि जो पीजेंट ग्रुप था, एक काश्त जो किसान थे उनका एक ग्रुप था, उनमें से एक किसान बोला कि मैंने फेरी मैन का कई अरसा काम किया है तो हम खुद ही अपनी कश्ती को पार लेके जाते हैं। लेकिन जब जैसे ही उन्होंने ये डिसाइड किया फिर वो स्टार्ट कर ली। उन्होंने कश्ती पे अपनी कार्ट्स थे विद लोडेड बेरीज थी, बास्केट्स थी, औरतें थी, कुछ हॉर्सेस थे, शर्क था, सर्च था, ये सारे जो हैं उस बोट पर सवार हुए और उन्होंने रिवर को क्रॉस किया। ठीक है, लेकिन जैसे ही रिवर के मिडल ईस्ट में पहुँचे, वस्त में पहुँचे, मिडल में पहुँचे तो एक तूफ़ान उन पर टूट पड़ा विद थंडर एंड लाइटनिंग, जिससे क्या थे वो सभी बहुत ज़्यादा मतलब कि एक खौफ ज़दा के आलम में थे। उन्होंने चीखें मारना स्टार्ट कर दी और जो उन्होंने फेरी मैन थे उन्होंने अपने और जो है चप्पू वहाँ पर गिरा दिए और उन्होंने ये तस्लीम किया कि हम चप्पू नहीं चला सकते, हम कश्ती नहीं चला सकते। और एक खौफ का आलम था और सर्च कहता है कि वो मैं कभी भी ज़िंदगी में कभी भी वो मौत का वक्त नहीं भूलूंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट्स विद अनदर एक्सरसाइज। वोकेबलरी में अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि विच टू वर्ड्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ टेल यू दैट द रशियन सोसाइटी एट द टाइम हैड डिस्टेंट सोशल क्लासेस। ये आपका ओमिटेड क्वेश्चन है। राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन फॉर दीज वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड सेकेंड पैराग्राफ। अब इसमें वो कह रहे हैं कि सेकेंड पैराग्राफ के कुछ ये वर्ड्स हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन विद थ्रू प्रॉपर मीनिंग उन्होंने मांगी है। तो यहाँ पे देखिए, फेरी बोट, बोट और शिप फॉर कन्वेइंग पैसेंजर्स एंड गुड्स स्पेशली ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने जब छोटा कोई रास्ता तय करना होता है तो हम लोग पैसेंजर्स जो हैं, पैसेंजर्स के अंदर या मुसाफिर और गुड्स जो अशिया होती हैं, हम इसी शिप के ऊपर पहुंचाते हैं, मतलब के ऊपर रख कर उनको दूसरे किनारे तक लेकर जाते हैं। तो ये क्या होती है, फेरी बोट इसको बोलते हैं। स्टीयरिंग ऑर्स या फिर प्रोनाउंस्ड और, इसको और जो होता है ये और की तरह से इसको बोला जाता है। और ये किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इज़ यूज टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ शिप। ये डायरेक्शन ऑफ शिप को, शिप की सिमत को कंट्रोल करता है। नाउ अब इसके बाद करंट आ रहा है यहाँ पे। करंट, अब ये इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं है इसमें, ना ही प्रेजेंट वाला मीन के हाल अभी जो मौजूदा वाला है वो भी नहीं है। अब इसमें है अ बॉडी ऑफ वाटर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन स्पेशली थ्रू अ सराउंडिंग बॉडी ऑफ वाटर इन विच देयर इज़ अ लेस मूवमेंट। वो कह रहे हैं कि करंट हमारे पास एक पानी का बहाव होता है जिसमें हमारे पास कम दबाव वाला एरिया उसके अंदर शामिल होता है, तो उसको करंट बोलते हैं वहाँ पे। राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ विच डिस्क्राइब्स। अब इसी में अगर आप लोग देखें, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको थर्ड पैराग्राफ पे आगे लेके जाऊंगी, उसमें कुछ वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं जो कि इस वेदर और इसके इफेक्ट्स को करेंगी और फियर का इफेक्ट्स हमें बताएंगी। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें अ ब्लैक क्लाउड, तो आपके पास क्या आ रहा है कि वेदर है और उसका इफेक्ट है ये वेदर, मौसम जो था कैसा हो गया था उसके इफेक्ट्स यहाँ पर वो बता रहे हैं। अ ब्लैक क्लाउड कवरिंग द हॉरिजॉन, heavens grew black, storm broke, panic, piercing shriek, horror, frightened, tremble and could not utter a sound। ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी क्या हैं, आपके पास वेदर और उसके इफेक्ट्स हैं। ये सारे ही वेदर के इफेक्ट्स उसने इस पैराग्राफ के अंदर शो किए हुए हैं। अब जो प्रीवियस में फियर का वो अगेन आप बताते हैं आपको, जो इसमें क्या था, फियर, ठीक है, वेदर एंड इट्स इफेक्ट्स में और फियर मैंने दोनों ही आपको इसमें बता दिए कि इसी पैराग्राफ के उन्होंने डिमांड किया था। तो स्टॉर्म ब्रोक में अब आपके पास ये वेदर हो गया, लेकिन क्या था, ड्रॉप्ड हिज, और उन्होंने अपने चप्पू गिरा दिए थे। पैनिक अब ये फियर का है।
पर्सिंग शाइक ये भी फियर का है। हॉरर फियर, ट्रेम्बल्ड फियर, फ्राइटेंड फियर, कुड नॉट अटर अ साउंड ये भी फियर की ही सिचुएशन और उसके इफेक्ट्स हैं। अब अनदर आपके पास अगर क्वेश्चंस में देखा जाए, राइट डाउन वर्ड्स एंड फ्रेज फ्रॉम द 5th पैराग्राफ। अभी हमने 3rd पैराग्राफ में ये इफेक्ट्स थे और इसकी चीजें ढूंढनी है। अब हमने क्या करना है, विच डिस्क्राइब्स द 5th पैराग्राफ, द वाटर एंड आइवन्स एक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। द करंट कैरिड, अब ये क्या है हमारे पास, अभी मैंने आपको बताया कि ये पानी का बहाव जो कि क्या होता है कि लो मूवमेंट की तरफ होता है, तो वो आपका पानी का वेव्स का बता रहा होता है, तो ये हम लोग उसमें मेंशन करेंगे द वाटर में, फ्रेज में। देन चेस्ट हाई वाटर, देन डीप वाटर। अब यहां तक तो इसका ये हो गया, ठीक है, या चोक्ड बाय द वेव्स ये भी आप लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब आइवन एक्शन के बारे में अगर आप लोग देखें कि आइवन का एक्शन क्या था, अब इसमें अगर सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो उसने क्या है कि क्वाइटेस्ट ऑफ मतलब आइवन स्प्रेंग इनटू द चेस्ट हाई वाटर, देन आइवन डिसअपीयर्ड, strong swimmer swam onto the shallow, यहाँ तक, ठीक है। ये अब आपके पास क्या बता रहा है, वो आपको एवरीवन सेफ, टू फाइंड एवरीवन सेफ, ये उसके आइवंस के एक्शन में था। नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक, द डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। ये आपके पास ग्रामर पोर्शन में आ रहा है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको थोड़ा बहुत इसमें बताया था। अब हम लोग इसकी एक एक्सरसाइज है वो भी देख लेंगे कि रिवीजन ऑफ द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स आर द नेम ऑफ स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, टाइम, ओकेजन्स, इवेंट्स, पब्लिकेशन एंड सो ऑन। दे हैव एन इनिशियल कैपिटल लेटर। इसमें वो कह रहे हैं कि प्रॉपर नाउन हमारे पास एक स्पेसिफिक टर्म्स होती है, पीपल की, प्लेस की, टाइम्स की, इसके अंदर हम लोग मेंशन करते हैं और इसका जो फर्स्ट वर्ड होता है तो हमेशा कैपिटल में होता है। लेट्स सपोज इस्लामाबाद, सारा, इंडिपेंडेंस डे, डेविड, कॉर्पोरेट फीड एटसेट्रा। अब इसमें वो कहते हैं कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम कॉमन नाउन्स। ये कॉमन नाउन से डिफरेंट होते हैं। कॉमन आपके पास एक आम से नाउन्स होते हैं, ठीक है, और इसमें कहते हैं कि दे स्टैंड अलोन विद ए और आ, एन और दी। फॉर एग्जाम्पल कराची इज अ ग्रेट सिटी। वो कह रहे हैं कि अब इसके अंदर हम लोग इसके अंदर जो आपके पास प्रॉपर नाउन होते हैं उसके अंदर हम लोग आ, एन और दी का इस्तेमाल इस तरह से नहीं करते। प्रॉपर नाउन्स डू नॉट यूजली हैव अ प्लूरल, और प्रॉपर नाउन का कोई प्लूरल भी नहीं होता ज़्यादातर। डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल्स में देखिए कि डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास दी होता है। कौन सा डेफिनेट आर्टिकल होता है, दी। द इनडेफिनेट आर्टिकल में देखिए आ एंड एन होता है, ठीक है। आ किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, विद द कॉन्सोनेंट्स, एंड ए एन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, विद द वोवल्स। एंड जीरो आर्टिकल क्या होता है, उसमें ओमिशन ऑफ आर्टिकल होता है जिसमें मटेरियलिस्टिक नाउन्स मेंशन होते हैं, उसके अंदर हम लोग ना दी ऐड करते हैं, ना आ और ना ही एन। अब इसी में एक टास्क है, राइटिंग टास्क है, राइट आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फिलिंग इन द गैप्स एज अप्रोप्रिएट, फिल इन द ब्लैंक में स्पेस में है राइट दी, राइट आ और एन और लीव ब्लैंक। वी डू वी नीड टू गेट डैश पेट्रोल बिफोर सेट ऑफ। अब इसमें कह रहे हैं कि हमने क्या, हमें पेट्रोल की ज़रूरत है। अब देखिए मटेरियलिस्टिक जितनी भी चीज़ें होंगी उनके साथ हम लोगों ने कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना, ना ही डेफिनेट का और ना ही इनडेफिनेट का, तो इसलिए क्या करेंगे, वी विल लीव दिस ब्लैंक। नाउ अनदर, अब इसमें देखिए आई डोंट यूजली ईट डैश केक, तो अब इसके अंदर भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल होगा। बट दिस वन लुक्स सो डिलीशियस दैट आई विल, मे आई हैव अ स्मॉल स्लाइस ऑफ ब्रेड एज वेल। अब ब्रेड भी हमारे पास मटेरियल है आपके पास एक फूड का, मील का, तो इसमें हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। माई अंकल कीप्स द बीज। अब देखिए यहाँ पे बीज है, प्लूरल भी है, लेकिन हम लोग क्या करें यहाँ पर बीज के साथ दी करें क्योंकि ये स्पेशल वन में और द आपके पास पर्टिकुलर या स्पेसिफिक आता है। इन एन ऑर्चर्ड, और ऑर्चर्ड ओ मीन क्या था आपके पास वॉवल्स में आता है इसलिए एन का इस्तेमाल किया। दे मेक डिलीशियस हनी। अब इसमें हम लोगों के पास कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ये भी मटेरियलिस्टिक में या फूड के आइटम्स में आता है। दिस इज द यंग मैन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट। अब देखिए ये कोई ख़ास आदमी है या ख़ास नौजवान है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, तो द यंग मैन के साथ हम लोगों ने आर्टिकल कौन सा किया है, दी। ही इज़ अ गुड
वर्कर, वो क्या है अब एक अच्छा काम करने वाला है। द लास्ट डॉग आई हैड वॉज वेरी वेल ट्रेन। अब देखिए ये एक वेल ट्रेन डॉग है, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल किया, दी। यूजली दीज सॉर्ट्स ऑफ डैश डॉग्स आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन। इस तरह के अमूमन इस तरह के कुत्ते ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप देखें इसमें कि वो क्या कह रहे हैं कि डैश, अब इसमें ये डॉग्स वही हैं लेकिन अब इसमें यूजली दीज काइंड्स ऑफ डॉग्स आ गया है, तो अब इसमें कोई आर्टिकल इस्तेमाल हम लोग नहीं करें। सना इज नॉट एबल टू कम विद अस टू डैश थिएटर। अब देखिए अब थिएटर हमारे पास एक पर्टिकुलर कॉमन आ रहा है इसमें, तो हम लोग दी इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर नाउन, एज शी इज सफर्ड फ्रॉम डैश फ्लू। अब इसमें बीमारी है एक पर्टिकुलर या प्रॉपर नाउन में आती है, लेकिन हम लोग इसके साथ भी कोई चीज़ मेंशन नहीं करें, कोई आर्टिकल मेंशन नहीं करें इसके अंदर। A new boy started at school today. We did not know him before but we asked him if he did like to join in our games in the playground. He loves dash. अब इसमें the cricket नहीं आया and joined in the straight way. He turned out to be a good cricketer. Now let's start another writing task. अब इसमें बताते हैं कि fill in the gaps with the following sentences with the correct form of noun. अब इसमें क्रॉसिंग द रिवर विल हेल्प यू। देन अब इसमें कहते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल काउंट एंड नॉन काउंट। अब इसमें काउंट में काउंटेबल नाउन्स होती हैं कि जो हम लोग काउंट कर सकते हैं, नॉन काउंटेबल होती है जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे कि देखिए कि द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ऑन द बैंक देयर वाज अ 3 लोडेड कार्ट्स विद देयर ड्राइवर्स वेटिंग टू क्रॉस, ठीक है। अब ये कहते हैं कि प्लूरल है और काउंट नाउन है, प्लूरल भी हैं, क्या है जमा में है, लेकिन हम लोग इनको काउंट कर सकते हैं क्योंकि कार्ड्स है जो छकड़े हैं वो, और इसके साथ ड्राइवर अगर 1 है 2 है 10 है तो तभी हम लोग उनको काउंट कर सकते हैं। तो ये प्लूरल भी हुआ ड्राइवर्स, और क्या है हम लोग काउंट भी इसको कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम लोगों के पास सेकंड आ रही है, वन ऑफ द डैश प्रिटेंड। अब देखिए पीजेंट है तो प्रिटेंडेड टू बी अ फेरीमैन, ठीक है। अब इसके अंदर पीजेंट में भी अ ग्रुप आ गया, तो हम लोगों ने इसमें दी का मेंशन किया है। द डैश एंड डैश ऑफ आइवन मेड हिम वर्थ 10 डैश। तो अब इसमें करेज, स्ट्रेंथ एंड मैन आ रहे हैं। द डैश इन द रिवर मेड इट वेरी डेंजरस एंड सर्च वर फिल्ड विद डैश। तो अब इसमें दी देखे, द रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर, पानी का अक्स जो समुंदर में था, दरिया में था, वो क्या हो चुका था, काफ़ी खौफनाक हो चुका था और किस में मुब्तला हो गया था, एक खौफ में, फ्राइटेंड फीलिंग में चला गया था। आइवन वाज अ स्ट्रॉन्ग स्विमर। अब इसमें कह रहे हैं कि वाज आ है, अब इसमें आर्टिकल के साथ, अब स्विमर एक ही है एंड द स्विम ऑन टू द, क्या है उसमें, ऑन द शैलो डीप, यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन करना है। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अपने जितने भी राइटिंग टास्क हैं आप लोगों ने रजिस्टर्स के ऊपर मेंशन करने हैं विद प्रॉपर डेट, डे, टॉपिक, सब टॉपिक्स। नेक्स्ट अब हम लोगों ने इसका सेकंड लेसन प्रिपेयर करेंगे और उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करेंगे। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।